जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा से शुरू होता है, उनकी राशि कुंभ राशि होती है। और आज मैं इस वीडियो में कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंस, करियर, जॉब, हेल्थ, यानी कि हर एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं इस वीडियो को, इस फलादेश को दो विधा से करने जा रहा हूँ। पहले वैदिक ज्योतिष से, उसके बाद नक्षत्र ज्योतिष से। जब नक्षत्र ज्योतिष से फलादेश करूँगा तो आप पाएंगे, आप देखेंगे कि हर एक नक्षत्र का अलग अलग फलादेश होगा। अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र के लिए, अर्थात गु से जिनका नाम शुरू होता है, गे से जिनका नाम शुरू होता है, उसके लिए अलग फलादेश होगा। जिनका शतभिषा नक्षत्र है, यानी गो, सा, सी, सु, इनसे जिनका नाम शुरू होता है, उनके लिए अलग फलादेश होगा। और इनके लिए, इन नामाक्षरों के लिए अलग फलादेश होगा। इसलिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बड़ा रोचक तथ्य लेकर के सामने आऊँगा, आपके समक्ष आऊँगा। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे भी मैं ऑनलाइन की दुनिया में नया हूँ, सब्सक्राइबर आप देख रहे होंगे थोड़े कम ही हैं, लेकिन बहुत अच्छा आपका प्यार मिल रहा है। जब से ये वीडियो बनाना शुरू किया है बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो रहे हैं। हाँ, और अगर इसके साथ ही जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाना मत भूलिएगा। उसके साथ लाइक, पसंद आए तो लाइक, और कमेंट, हाँ कमेंट ज़रूर कम है मेरे इन वीडियो में, मैंने जितने भी वीडियो बनाए उनमें, तो कमेंट करना कृपा करके आप जो है ना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलिए बिना विलंब किए विषय पर प्रवेश करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना लगभग 70% तो शानदार है, अद्भुत है। यानी कि जो चाहेंगे वो पाएंगे, इतना अद्भुत है। क्या अद्भुत है, क्या इतना शानदार है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन सी वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल सामान्य हैं, जो पिछले महीने में घटनाएं घटी, वो पिछले महीने भी हुआ और इस महीने भी होने वाली है। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सा संदर्भ है, वो कौन सा प्रसंग है, तो इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से तो कुंभ राशि वालों के लिए करियर बहुत शानदार रहेगा। इस महीने आपका जो करियर होगा वो अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पिछले महीने तक, यानी कि जून के महीने में आपके करियर का जो कारक ग्रह मंगल महाराज थे वो नीच के थे, जिस वजह से जो अपेक्षित सफलता, अपेक्षित जो एक रिजल्ट, परिणाम आपके समक्ष आना चाहिए था आपके मेहनत का, वो नहीं आया होगा। आपके कलीग के साथ में, आप अपने ही कलीग के साथ में आपकी नहीं बनी होगी। जिनसे बहुत अपेक्षाएं रही होंगी, जिन कलीग के साथ, कलीग से, जिन इष्ट मित्रों से, जिनको आप अपना समझते हैं, उनसे वो जो अपेक्षा थी वो नहीं मिली होगी। लेकिन इस महीने वो अपेक्षा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि अपेक्षा आपकी पूरी होगी। अब उसके बाद जाकर के जी बॉस के साथ में आपके बहुत अच्छे रिश्ते बनने वाले हैं। अगर किसी प्रकार का कोई मान सम्मान में कमी पिछले दिनों रही हो तो इस महीने वो मान सम्मान में कमी नहीं रहने वाली है। वो मान सम्मान भी आपको पर्याप्त मिलने वाला है, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे सोसाइटी में हो। वो मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी, बल्कि बढ़ेगी। पिताजी के साथ में किसी प्रकार का कोई मतभेद रहा हो वो भी सुलझने के योग बन रहे हैं। न केवल पिताजी के साथ में, बल्कि अपने से जो बुजुर्ग हैं, अपने से जो अनुभवी हैं, अपने से जो बड़े हैं, जिनके साथ में आपके बहुत अच्छी बन नहीं पा रही है, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी इस महीने। उसके बाद जाकर के देखिए, इष्ट मित्र, जो फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे। किसी प्रकार की कोई सुख की कमी, समृद्धि की कमी पिछले महीनों रही है, निश्चित रूप से रही है, और वो
भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है इस महीने, क्योंकि आपका जो चतुर्थेश है शुक्र है, केंद्रेश होकर के केंद्र में ही विराजमान है। आपका मंगल केंद्रेश होकर केंद्र में ही विराजमान है। शुक्र 7 जुलाई को आए हैं केंद्र में। 7 जुलाई से पहले की स्थिति अलग रहेगी, ध्यान रखिएगा। 7 जुलाई से लेकर के जो शुक्र आए हैं केंद्र में, 7 जुलाई के बाद अच्छा है आपके लिए। मंगल 1 जुलाई से ही आए हैं, यानी कि 1 जुलाई से ही यहाँ पर सक्रिय हो जाएंगे मंगल आपको अच्छा फल देने के लिए। यानी कि आपके लिए शुक्र और मंगल बहुत अच्छे ग्रह हैं। और जैसे मैंने थंबनेल में आपको लिखा होगा कि आपका जो सबसे अच्छे प्लानेट 2 हैं। शनि महाराज जो लग्नेश हो करके लग्ने आपका राशि का स्वामी हो करके आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं और 17 जून से वक्री भी हो गए हैं। यानी कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपके हर एक आपके महत्वाकांक्षा को लेकर के ये सबसे अच्छे ग्रह शनि महाराज हैं। यानी कि इनकी कृपा आप पर बरसने ही वाली है, क्योंकि अशुभ कहीं से भी नहीं है, किसी भी प्रकार से अशुभ नहीं है। दूसरी बात, वक्रित हो गए वो अच्छा ही होगा। उसका गुरु को देख लीजिए, यहाँ गुरु आपका जो है फाइनेंस हाउस का स्वामी है। फाइनेंस हाउस का स्वामी होकर के आपके द्वितीयेश भी है, यानी कि दोनों ही फाइनेंस हैं। एक पैतृक संपत्ति को लेकर के देखिएगा, गुरु पैतृक संपत्ति को जो आपके पहले से ही अर्जित किए हुए या फिर अपने जो पुरखों से जो आई हुई जो संपत्ति है, वो संभाली हुई संपत्ति है, उसके लिए भी, और जो आप स्व अर्जित जो संपत्ति है यानी कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, उसके लिए भी देखने वाला ग्रह गुरु महाराज ही हैं। और जुलाई के महीने में गुरु महाराज 15 डिग्री से लेकर के 16वें डिग्री में 20वें डिग्री तक रहने वाले हैं, यानी कि पूर्ण युवा अवस्था में रहेंगे। और पूर्ण युवा अवस्था का जो बृहस्पति है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, खासकर फाइनेंस को लेकर के। यानी कि स्वास्थ्य शनि देखेंगे, आपका फाइनेंस गुरु महाराज देखेंगे, और मंगल आपके करियर को देखेंगे, और उसके बाद जाकर के पूरे सुख शांति समृद्धि को शुक्र देखेंगे। यानी कि ग्रह अच्छे हैं, 4 सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चारों अच्छे हैं। अब आते कुछ कमियां भी हैं, जैसे मैंने कहा कि सामान्य हैं या फिर सामान्य औसत हैं, अर्थात औसत है वो ग्रह हैं सूर्य। यहाँ तक आपका 15 जुलाई तक तो सूर्य मिथुन राशि में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन 15 जुलाई के बाद ये कर्क राशि में आ जाएंगे। यानी कि आपके सप्तमेश होकर के जब षष्ठस्थ हो जाएंगे, सप्तमेश का षष्ठस्थ होना शुभ नहीं माना गया है। लेकिन हाँ, सूर्य 6ठे भाव का सूर्य को खराब भी नहीं बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा सामान्य रहेगा, क्योंकि नहीं तो बुरा हो जाता। अन्य ग्रह होता सप्तमेश केंद्रेश होकर के त्रिकस्थ हो जाए तो बुरा माना जाता है, लेकिन सूर्य का सामान्य हो जाएगा, क्योंकि मित्र राशि में भी रहेगा, क्योंकि कर्क राशि है, और उसके बाद जाकर के सूर्य 6ठे भावों में अरिहंता योग बना देता है, इसलिए असामान्य रहेगा। और एहतियात क्या बरतना है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को लेकर के कहीं उधारी देना हो, कहीं कोई लेन देन करना हो, कहीं कोई डील करनी हो तो संभल कर करना है। 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई से पहले ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक बात है लव लाइफ और आपका उसका एजुकेशन और संतान की बात है, 8 जुलाई को बुध कर्क राशि में यानी कि त्रिकस्थ हो गए हैं, पंचमेश होकर के शुभ नहीं है। लव लाइफ के लिए उतार चढ़ाव होगा, किसी प्रकार का कोई भी विवाद रहा हो उसको सुलझाने का प्रयास कीजिए, अन्यथा मुश्किल में पड़ जाएंगे। एजुकेशन में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लगाना शुरू कर दीजिए, अन्यथा आप किसी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको असफलता तो नहीं बोलूँगा, जितने मार्क्स आना चाहिए, जो अपेक्षा रख रहे हैं वो अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आएंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। संतान से भी अगर आप चाहते हैं आपकी संतान कोई अच्छी तैयारी कर रही है, किसी भी चीज़ की, कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, संतान की
लिए घर में कोई मांगलिक काम हो रहा हो तो भी आपको बुध की उपासना करनी होगी। बुध की उपासना अर्थात गणेश जी की पूजा कीजिए, लड्डू का भोग लगाइए, दूर्वा अर्पित कीजिए गणेश जी महाराज को, तो ठीक हो जाएगा। सूर्य के लिए दाम्पत्य जीवन को ठीक करना चाहते हैं, बिजनेस को बेहतर और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातः जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उससे भी ठीक हो जाएगा। ये बात हुई वैदिक ज्योतिष की। अब आते हैं नक्षत्र ज्योतिष के तरीके से क्या फलादेश होगा। जैसे मैंने पहले कहा था, आपसे मैंने कमिटमेंट किया था कि नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से एक एक नक्षत्र का अलग अलग फलादेश होगा। मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल सही, क्योंकि अब आपका नाम अक्षर जैसे गु से शुरू होता है आपका नाम, या फिर गे से शुरू होता है, तो आपका जो नक्षत्र हुआ वो धनिष्ठा नक्षत्र है। और धनिष्ठा नक्षत्र के हिसाब से वर्तमान में जो शनि महाराज यानी कि आपके राशि के स्वामी हैं, वो शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं पूरे महीने, द्वितीय चरण में खासकर। अब ऐसी स्थिति में कि आपके नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र, जो आपके राशि का स्वामी शनि का गोचर हो रहा है, वो नक्षत्र दूसरा नक्षत्र है, यानी कि संपत तारा का है। संपत नौ तारा में संपत तारा है। संपत तारा मतलब शुभ ही शुभ, कुछ लाभ होगा, कुछ अच्छा होगा, घर में कोई मांगलिक कार्य होंगे, कुछ उत्सव सा होगा, यानी कि अद्भुत होगा, शानदार होगा आपके लिए। अब आते हैं शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जिसका नाम गो से शुरू होता है, सा से शुरू होता है, सी से शुरू होता है, या फिर सु से शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र बनता है वो शतभिषा नक्षत्र है। और शतभिषा नक्षत्र के हिसाब से शनि भी आपके ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी कि नवतारा के हिसाब से जन्म तारा हुआ, जन्म तारा के हिसाब से भी अच्छा है, शानदार है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, वर्तमान में आपके राशि के स्वामी भी उसी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपके लिए शुभ है, कुछ अच्छा होगा। पैतृक संपत्ति, पैतृक किसी काम को करते हैं आप, अपने पिताजी ने या दादाजी ने जिस काम को शुरू किया था, उसी काम को आप आगे लेकर के जा रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर जो जन्मजात जो गुण हैं, जो आपकी क्वालिटी है, वो क्वालिटी उभर कर सामने आने वाली है, यानी कि बहुत अच्छा आपके लिए भी है, यानी कि धनिष्ठा के लिए भी अच्छा है, शतभिषा के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब आते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, तीसरा जो नक्षत्र होता है। जैसे एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और उसमें से 9 चरण एक राशि के होते हैं, तो मान के चलिए 2 चरण ये, 4 ये, 6 और ये 3 9 चरण हुए। अब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से जो शतभिषा नक्षत्र है, जैसे फिर कहूँगा मैं कि जिस आपके राशि का स्वामी जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो नक्षत्र शतभिषा है, जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से 27वां नक्षत्र है, जो कि अति मित्र में आता है। अर्थात अति मित्र, एक मित्र होता है, एक अति मित्र होता है, एक शत्रु होता है, एक अति शत्रु होता है। समझ ही गए होंगे आप। मित्र अर्थात सामान्य तौर पर मित्र है, अति मित्र अर्थात अत्यंत घनिष्ठता है, यानी कि आपके जन्म नक्षत्र से इस नक्षत्र का संबंध, ये इसका पूर्व भाद्रपद आपका नक्षत्र है और शतभिषा का जो संबंध है वो अति मित्र वाले संबंध हैं, यानी कि इससे और इससे धनिष्ठा और शतभिषा से भी बेहतर अति मित्र वालों के लिए है, यानी कि शानदार है, अविश्वसनीय समझ लीजिए। ये अद्भुत है तो ये अविश्वसनीय है, इस हिसाब से आप समझ लीजिए, यानी कि अतिमित्र के हिसाब से भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अर्थात से नाम जिनका शुरू होता है, सो से और धा से शुरू होता है। तो यानी कि चाहे आप वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप कुंडली का एनालिसिस करें, फलादेश करें, चाहे आप नक्षत्र ज्योतिष से करें, यानी कि शुभ तो है। आप
आपके लिए शुभकामनाएं भी मेरी, क्योंकि शुभ जाने वाला है पिछले महीनों के अपेक्षा। तो बंधुओं, इस वीडियो को यहीं पर मैं समापन करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो फिर लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट के जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में शिकायत की थी आपसे कि कमेंट नहीं कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन कमेंट में कंजूसी कर रहे हैं। कमेंट भी, कुछ भी ज्योतिष से प्रश्न पूछिए, जिसका भी प्रश्न होगा वो मैं लूँगा। और मेल, खासकर मेल डालिए, सभी को आंसर दे पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है। मेल लिख दीजिए और डेट ऑफ बर्थ भी लिख देंगे आप, उस मेल में मैं आपको आपके मेल में मेल कर दूंगा, जो भी जैसा भी होगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। आप मुझसे अगर परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर होंगे, उन पर कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, वहाँ से अपॉइंटमेंट लीजिए और मुझसे आप बात कर सकते हैं। और दूसरा जो है, अगर हम हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो theacharyamukti.com के नाम से हमारा वेबसाइट है, वहाँ विजिट कीजिए, या फिर द आचार्य मुक्ति के नाम से ऐप है, उसको इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में, और वहाँ पर आपको 200 से भी ज़्यादा उत्कृष्ट विद्वान ज्योतिषाचार्य आप मिलेंगे। आप उनसे भी बात कर सकते हैं, और चाहे आपको कन्नड़ भी मिलेंगे, आपको तेलुगु भी मिलेंगे, आपको तमिल भी मिलेंगे, आपको मलयालम भी मिलेंगे, आपको उड़िया भी मिलेंगे, आपको असमी भी मिलेंगे, बंगाली, गुजराती, सभी आचार्य मिलेंगे आपको वहाँ पर। तो इसलिए आप उनसे भी विचार विमर्श कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं। फिलहाल लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी थोड़ा आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।